डिसाइपलशिप सब्जेक्ट में फिर से आपको स्वागत है। हम लोग इन दिनों में शिष्यता के बारे में पढ़ रहे थे। इस विषय को हम लोग जारी रखेंगे। उसके आधार पर आज खुदा की पवित्र कलाम से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय 57 आयत से लेकर 62 आयत तक, 57 आयत से लेकर 62 आयत तक। जब वो मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा तू मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों का बट और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, पर मनुष्यों के पुत्र को सिर धरने के भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। और उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। और यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर की पवित्र वचन पढ़ने से सुनने से आपको आशीष दे। यहाँ पर 3 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो यीशु मसीह की शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन कई रुकावट के कारण वो यीशु के शिष्य नहीं बन पाते हैं। और पहले हमने पिछले हफ्ते में हमने देखा था तो बहुत बड़े भीड़ यीशु मसीह के पास, यीशु के पीछे आते हुए देखा। यीशु ने उनको बोला कि तुम लोग जैसे दूसरी महापुरुष और बड़े बड़े गुरुओं का शिष्य बन सकते हैं, वैसे तुम ये मत सोचो मेरे शिष्य बनेगा। नहीं, मेरी शिष्य बनाने के लिए और बनने के लिए और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, अपना प्राण को भी अप्रिय जानना पड़ेगा। यीशु से बढ़कर किसी भी चीज़ को तुम प्रेम नहीं कर सकता। और उसी के लिए एक उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह यहाँ पर 3 व्यक्तियों के उदाहरण। सबसे पहले और कोई ऐसे व्यक्ति जा रहा था और वो यीशु से ऐसे कहा कि प्रभु, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। इसका मतलब यीशु कि मैं तेरा चेला बनना चाहता हूँ। यीशु ने क्या बोला? लोमड़ियों को बट और आकाश की पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य की पुत्र को सिर धरने के भी जगह नहीं है। देखो, यीशु उनका मन का इंटेंशन को देखा, क्योंकि प्रभु मनुष्य का सोच विचार को दूर से पहचानने वाला एक खुदा, और उनको मालूम है उस व्यक्ति मेरे पीछे पीछे मैं जहाँ कहीं मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे आऊँगा करके बोलने के पीछे उसका मकसद क्या है। वो उनका अटैचमेंट किस चीज़ से था? घर की चीज़ों से, घरेलू चीज़ों से। उनकी अपनी मकान और अपना घर, अपना और जो कोठी और जो भी सुविधाएं हैं अपने घर में, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। उनसे उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। इसलिए वो यीशु की शिष्य नहीं बन सकता। जवाब प्रभु ने ऐसे कहा कि आकाश की पक्षियों को भी क्या है? बसेरा है। लेकिन यदि तुम मेरे पीछे चलेगा तो ये मत सोचो कि तुम्हें रहने के लिए अच्छा छत मिलेगा। ये सोच कर मत आइए। इसका मतलब यीशु के पीछे चलने वालों को रहने के लिए छत नहीं होगा, ये नहीं है। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया कि देखो, किसी भी चीज से आप यीशु से बढ़कर प्यार करता है, प्रेम है, उससे अटैचमेंट है आपका यीशु मसीह से ज्यादा, तो क्या नहीं हो सकता? आप यीशु की शिष्य नहीं बन सकता। उनका चाह तो था, लेकिन दुनियादारी रुकावट के कारण उस जवान लड़के, उस व्यक्ति और यीशु की शिष्य नहीं बन पाए। और दूसरे व्यक्ति से यीशु ने कहा,
ठीक है। और पहला व्यक्ति यीशु मसीह से कह रहा था कि मैं पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को प्रभु यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे चलो। जैसे याकूब को, पतरस को और यूहन्ना को कहा और मछली पकड़ रहे थे, मेरे पीछे चलो, वो सब कुछ छोड़कर उसी क्षण में यीशु के पीछे आया। ऐसे और एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे पीछे आओ, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना जैसे रेस्पॉन्ड किया, प्रत्युत्तर दिया, उस प्रकार उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक रुकावट कहा, हे प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, पहले अपना घर जाने दे, अपने पिता को गाड़ दूं। इसका मतलब यही है कि उनका पिताजी के साथ उनका अटैचमेंट। इसका मतलब यहूदी लोगों की रीति के अनुसार जब तक अपना घर का मुख्य व्यक्ति या पिता जिंदा है तब तक जगह और जमीन का बंटवारा नहीं हो सकता। जब मरेगा तभी जाकर अपने बच्चों को बांट के देते हैं, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा भाग है, और ऐसे करके वो ले सकता है। और इसलिए इस व्यक्ति यीशु से कहा कि देखो मैं आपका पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अपना पिताजी के मरने के बाद, मेरा घर का हर एक कार्यों को सेटल करने के बाद क्या करूंगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा। देखो उस व्यक्ति भी यीशु की शिष्य नहीं बन पाया। तो यीशु ने उनको जवाब क्या दिया, और तू क्या है अपनी जो है मुर्दे, मरे हुओं को अपने मुर्दे घाटने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य का कथा सुनाओ। ठीक है, इसका मतलब, और तुम यदि सोचता है कि मैं अपने पिता का मृत्यु तक घर में रहेंगे और मेरा बंटवारा जब सभी हो जाएगा, मेरा सेटल हो जाएंगे, मेरे परिवार को एक जगह सेटल करने के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसी प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, मैं अपनी परिस्थितियों के कारण मैं प्रभु यीशु की अच्छा शिष्य नहीं बन पाते हैं, मेरा प्रार्थना जिंदगी नहीं हो रहा है, मेरा परिस्थितियों के कारण ये है वो है और ऐसा है, नौकरी है। और कई लोग कहते हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी करने के कारण मैं आपका प्रभु आपकी एक सही रीत से चल नहीं पाएगा, इसमें बहुत सारा झूठ बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन जब मेरा रिटायरमेंट के बाद मैं तो तन मन से तेरी सेवा करूँगा और मैं तेरे पीछे चलूँगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन उनका रिटायरमेंट के बाद जितना वो नौकरी पर प्रभु में थे उतना भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखो, यदि कुछ बात बाद के लिए आप रखने के लिए चाहते हैं, मैं बाद में करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले महीना करूंगा, ठीक है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होता है। प्रभु यीशु ने इसलिए उत्तर दिया कि मरे हुए अपने मुर्दों को घाटने दे। आत्मिक रीति में मरे हुए और यीशु के जो है शिष्य ना बनना चाहते हैं, वो घर का जिम्मेवारी उठाने दे, और तुमको बुलाहट है और तुम निकलो, मेरे पीछे आओ। ठीक है, और आत्मिक रीति में मरा हुआ लोग और शारीरिक रीति पर मरा हुआ तुम्हारा पिताजी को गाड़ देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अभी सुसमाचार का प्रचार करो। यही संदेश प्रभु यीशु मसीह उसे दूसरा व्यक्ति को दिया। अभी उसके बाद तीसरा व्यक्ति क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। फिर यीशु के पास आकर कह रहा है, मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा, लेकिन क्या करना चाहिए प्रभु, मैं अभी अपना घर में जाकर सभी से क्या करे, विदा ले। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने अभी घर जाऊंगा, घर जाकर सबको हाँ क्या करेंगे, बाय बाय कह के आऊंगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब घर की सभी लोगों से मैं अनुमति ले लूं, मेरा पापा से, मम्मी से, भाई बहन से, सभी से मैं अनुमति लेके मैं फिर तेरा शिष्य बनने के लिए मैं आऊंगा। देखो उस व्यक्ति का भी रुकावट क्या है, परिवार, अपना भाई बहन, अपना माता पिता, अपना परिवार से, और यीशु से प्यार तो करते हैं, यीशु के शिष्य तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपना परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, परिवार से बहुत अटैचमेंट। तो यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया था, जो हाथ हल पर जो रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर की राज्य की योग्य नहीं।
तो प्रभु के पीछे आना तो चाहा, कदम रख दिया और विश्वास में तो आया, लेकिन जब परिवार के लोग उनको सताया और बातें कहने लगा और उनको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला और उनको परिवार के लोगों ने मना किया, उसी समय उन्होंने क्या कर दिया और यीशु के पीछे चलने का कार्य को बाद में करेंगे। ये बाई बाई कह के मैं आऊँगा ये नहीं बोल रहा है, उसका अर्थ ये नहीं है कि उनको उन सभी से अनुमति लेकर सबका जो यस सुनने के बाद अब प्रभु के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। सबको खुश करने के बाद यीशु मसीह की शिष्य बनने के लिए आप चाहता है तो वो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आपका भक्ति के जीवन में आप देखिए और यीशु के शिष्य बनने के कारण आपको और कई ऐसे रास्ता को तोड़ना पड़ा होगा और बहुत सारे लोग नाराज हो गया होगा आपसे, लेकिन एक बात याद रखो, यदि हाथ हल पर रखने के बाद पीछे मोड़कर अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपनी लोगों के तरफ देखे उनको भी खुश करने के लिए आप चाहेगा तो आप प्रभु यीशु मसीह की सही शिष्य नहीं हो सकता। देखो उनकी मन की इंटेंशन को प्रभु जाना, ठीक है, सभी लोग चाहते हैं यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए, प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन उनको मूल्य नहीं चुका पा रहा है, उसके लिए दे आर नॉट रेडी टू पे द कॉस्ट, और वो और अपनी जो है कीमत नहीं चुका पा रहा है। तो इसलिए हम इन दिनों में देखें कि हमारा रुकावट और क्या है और प्रभु और क्या चाहता है कि हम करें, इस वचन को हम लोग देखें और उसके बाद हम लोग परमेश्वर की पवित्र वचन से और भी आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। पहली शताब्दी में जब यीशु मसीह की जो शिष्यों ने जब शिष्यों को जो बनाया था, और उसी वक्त कोई भी एक साधारण कन्वर्ट नहीं थे या ईसाई या एक सिंपल एक विश्वासी नहीं था, सभी को जो भी बना वहाँ पर शिष्य बना। और इसलिए प्रेरितों की काम हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों की काम में उसकी 11 अध्याय उसके 24 आयत से लेकर जब हम पढ़ेंगे, कलीसिया जो चेलों को ही जो पहले क्या कहलाया गया, मसीह कहलाया गया। चेले जो सबसे पहले अंत्योकिया में मसीह कहलाया गया, वो उनके सामने तो कोई भी नहीं था, यीशु मसीह की शिष्य थे। तो इसलिए आजकल क्या है, शिष्य बहुत कम है और बहुत सारे भीड़ को हमारे चारों ओर हमको दिखाई देते हैं। तो इसलिए जब कभी प्रेरितों के काम में आगे भी हम लोग देखते हैं और 14 अध्याय में वो क्या है, चेलों के मन को दृढ़ करता था। परमेश्वर का वचन कलीसिया में जाकर प्रचार करते थे और चेलों का मन को क्या करते थे, वो लोग पक्का करते थे, ठीक है, और वो चेलों का मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और वह कहते थे हम बड़े क्लेश उठा के परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। देखिए कि परमेश्वर का जो राज्य में प्रवेश करने के लिए लोगों को जो है परमेश्वर का दास लोग जो है प्रेरित लोग जो है कैसे किया, चेलों का मन को दृढ़ किया, शिष्यों का मन को दृढ़ करते रहा। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपनी महायाजकीय प्रार्थना में हम प्रेरित यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों के लिए, शिष्य के लिए कितना चिंतित थे, क्योंकि 3.5 साल की जो सेवकाई में और प्रभु का कमाई या प्रभु का मेहनत और उनका फल क्या है, ये 12 शिष्य हैं। जब महायाजकीय प्रार्थना में यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय जब आपको समय मिलता है तो उसको जरूर पढ़ना, तभी हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए कैसे प्रार्थना कर रहा है। उसकी जो है 6वीं पद 17 का 6 यूहन्ना, मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वो चेले तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्हें तेरे वचन को
उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। 8वीं पद जो फिर से, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। कौन? चेलों ने उनको ग्रहण किया। ठीक है, 11 अध्याय में, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। यीशु के शिष्य जगत में रहेंगे। ठीक है, कितनी बार यीशु अपनी चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तकरीबन 40 से अधिक समय यीशु अपनी चेलों का जो है बारे में अपनी प्रार्थना में मेंशन कर रहा है। कितनी हृदय की वेदना से और बिल्कुल टूटा हुआ उस दिल से, बड़े जो है दिल बेचैनी हो गया, और उसी वक्त भी अपनी शिष्यों के लिए कितना चिंता प्रभु यीशु मसीह करता था। जब ये 17 अध्याय जब मैंने पढ़ा और मुझे यीशु मसीह का शिष्यों के प्रति उनका प्रेम, यीशु मसीह को शिष्यों के प्रति उनका उम्मीद, इनको खुदा कितनी बड़े बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने वाला है, ये बात यीशु ने कई साल पहले और उन्होंने अपनी आत्मा में देखकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह अपनी शिष्यों को किस प्रकार और उनको ट्रेनिंग दिया 3.5 साल में, जहाँ कहीं जाते थे और उनको अपनी कार्यों से, अपनी व्यवहारों से, अपनी जीवन से उनको बहुत कुछ सिखाया। और इसलिए कि प्रभु जब अंद्रयोस और यूहन्ना यीशु मसीह के पीछे जब आए, यीशु से जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में कहा, ये है जो परमेश्वर का मेमना जो जगत की पाप को उठा ले जाता है। ये गवाही सुन के अंद्रयोस यूहन्ना उनका पीछे चल रहे थे। तो और जो है यीशु से पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो यीशु ने कहा कि आओ देखो। ठीक है, क्योंकि यीशु को अपना एड्रेस बताने के लिए कुछ नहीं, उनका जिंदगी बिल्कुल खुला हुआ एक जीवन था, एक बिल्कुल खुला हुआ किताब के समान। तो यीशु के साथ बैठना, उनके साथ खाना पीना सब कुछ, इसका मतलब यीशु को छिपाकर जो है चिपकर और कुछ भी काम करने के लिए नहीं रहा, सब कुछ और चेलों के सामने और सब कुछ उनको दिखाया, और कोई सीक्रेट लाइफ नहीं था। हम एक मसीह होने के नाते और हमारा जीवन भी उसी प्रकार ऐसे एक खुली हुई किताब के समान होना चाहिए, एक सीक्रेट लाइफ रखते हुए यीशु मसीह को और के स्वभाव जो प्रकट ना होने वाली कोई बात, इस यीशु मसीह के स्वभाव को कोई कलंक देने वाली कोई भी बात यदि एक व्यक्ति के जीवन में है तो और वो और क्या करेगा और दूर करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही चुप कर जीवन व्यतीत करेगा। यीशु मसीह बोलो आओ देखो जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ जहाँ पर यीशु मसीह खाते हैं और जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, यीशु मसीह की 12 चेले भी उनके संग रहा और साथ चला। तो ये है एक गुरु की खास बात। तो इसलिए हम आज के दिन में अपने आप को देखो कि हम भी क्या कोई सीक्रेट लाइफ तो व्यतीत नहीं कर रहा है। ऐसा है तो हम यीशु मसीह की एक शिष्य नहीं बन सकता। और यीशु अपनी चेलों के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो गया, और वो शिष्य को क्या किया कि दिन रात ट्रेनिंग दिया, दिन रात उनके साथ चला, दिन रात तो उनको और सिखाया। और उनका तरीके क्या था, उनको सबसे पहले लेके साथ उनको ट्रेनिंग दिया, उनको सिखाया, उनके बाद उनको प्रचार करने के लिए 2-2 करके भेजा। जहाँ कहीं यीशु मसीह को प्रचार करने पर थे उनको उससे पहले चेलों को भेजा वहाँ और उस जगह को तैयार करने के लिए। देखिए, तो ऐसा है कि गुरु ऐसा है कि वो और अपनी शिष्यों को साथ रख सिखाते हैं और अपने जीवन से सिखाते हैं, अपने स्वभाव से सिखाते हैं। उसके बाद जो वो किया वो करने के लिए उनको ठीक है काम देते हैं, और ना कि वो हमेशा गुरु बनकर रहे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की एक सही शिष्य हम लोग बनने के लिए हम अपने आप को हम लोग तैयार करें। तो हम लोग पढ़ते हैं कि एक सही शिष्य कब बनते हैं, परिपक्व शिष्य,
जब गुरु के जैसे बनेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि एक शिष्य को गुरु के जैसे बनना ही काफ़ी है। ठीक है, एक शिष्य का मेन उद्देश्य क्या है कि मैं गुरु के जैसे बनना। हमारा जिंदगी में ये चाहत है कि मैं और आप हमारा गुरु यीशु मसीह के जैसे बना नहीं। यीशु मसीह के जितना मार्ग मिलेगा उतना मार्ग तो हमें नहीं मिलेगा। और एक एक दिन हमारा ज़िंदगी में प्रोग्रेस हो रहा है। यदि पिछले हफ्ता में आपको 10 मार्क मिला तो इस हफ्ता में क्या आपको 10.5 और 11 मार्क तो मिल रहा है। और उसी जो है उसकी कदमों पे और उसकी जो है सिर तक और डील डोर तक हम लोग बढ़ रहा है। तब भी हम बोल सकते हैं हम लोग डिसाइपलशिप का प्रोसेस में हैं, हम लोग एक सही शिष्य बनने की प्रक्रिया में हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का आपके प्रति मेरे प्रति क्या उद्देश्य है, उसके जैसे बनाना। और हम अपनी गुरु के जैसे अपनी कार्यों में, अपनी बातचीत में, जब एक व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है उस व्यक्ति के समान हो जाता है। कई बार मैंने देखा कोई बुजुर्ग माता और पिता को, वो लोग उन्होंने 50 साल 60 साल नहीं तो 40 साल इकट्ठे विवाहिक जीवन व्यतीत किया, पारिवारिक जीवन व्यतीत किया। तब उनकी शक्ल एक दूसरे के साथ रहते 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 पति और पत्नी की शक्ल एक हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कई बार। तो वो तो अलग अलग परिवार के हैं और अलग अलग घर के थे, लेकिन जब इकट्ठे कई साल तक जब रहते 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 उनका शक्ल भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति यीशु के संग संग रहने का मतलब उस गुरु का स्वभाव उसमें इम्पार्ट हो जाता है। उनका गुरु का स्वभाव जिस व्यक्ति के साथ हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत करता है उस व्यक्ति का स्वभाव, बातचीत, उनकी जो है सब कुछ दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। उसी प्रकार यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है तो हम और यीशु के साथ दिन प्रतिदिन समय व्यतीत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रचार करते हैं, उनके जो है जो स्वभाव, उनकी बातचीत, उनकी चाल चलन जैसे यीशु मसीह का है वैसे हमारा जीवन में हो जाता है। तभी हम एक शिष्यता की प्रोसेस में हैं। देखिए तो और हम कई साल इसको लगेंगे। एकदम एक व्यक्ति विश्वास में आया एकदम परिपक्व शिष्य नहीं बनता कोई भी, लेकिन वो एक दिन बनेगा। एक दिन उनका इच्छा है मैं अपने गुरु के समान बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में मेरे प्रियो यही चाहत है कि हम अपने गुरु के जैसे बनने का चाहत हमारा दिल में है और उनका स्वभाव हमारे अंदर इम्पार्ट हो रहा है। उनके स्वभाव हमारे अंदर क्या है, प्रभावित हो रहा है। हम यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। जैसे आप लोग लूका का सुसमाचार 24 अध्याय में पढ़ते हैं और एम्माउस की तरफ जो जा रहे थे 2 शिष्य क्लियोपा और दो शिष्य थे और वो यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में रास्ता में बातें करते करते वो तीसरा एक व्यक्ति और यीशु मसीह खुद उनके सामने चलते रहा। वो क्या बोल रहा है देखो, वो यीशु मसीह का जब वो बातचीत कर रहा था, यीशु मसीह के साथ वो लोग वार्तालाप कर रहे थे, उस वक्त तो उनका और हृदय आग सा जैसे जल रहे थे, आनंद से भर रहे थे, क्योंकि उनके साथ संगति उनको प्रभावित किया। यीशु मसीह के साथ साथ चलने का वो उन दोनों चेलों को प्रभावित कर दिया। यदि ऐसा है तो हम यीशु की सही शिष्य बनने के लिए हम उनके संग रहें, उनसे रोज बातचीत करें, तो हमारा बोझ से भरा हुआ एक विश्वास का जीवन, मसीह जीवन व्यतीत करने की आपका जरूरत नहीं है और आप आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि रोज यीशु मसीह से बात कर रहा है, रोज यीशु मसीह की जो है शब्दों को सुन रहा है और रोज उनकी स्वभाव, उनकी चाल चलन हमारा जीवन में प्रभावित कर रहा है।
क्या हम यीशु के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने के लिए हमारा चाहत है, या दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ, संसार की जो है अपनी लोगों के साथ जो आपको एंटरटेन करते हैं, जो आपको ठीक है थोड़ी समय के लिए आनंद देते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए आप चाहेंगे, या हमारा उद्धारकर्ता जो सही और अच्छा और एकमात्र खुदा और हमारा गुरु यीशु के साथ संगति करना आप ज़्यादा चाहते हैं? यदि हम प्रभु की शिष्य बनना चाहता है तो हम उनके संग संग रहे, और ताकि हम उनसे सामर्थ्य पाके उनकी स्वभाव में हम लोग आगे बढ़ता चले। इस विषय का बाकी भाग हम अगले हफ्ता हम लोग सुनेंगे। खुदा आपको आशीष दे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। तेरा स्वभाव हमारे अंदर आए प्रभु। जो भी कमियां हैं जो हमारा जीवन में है, जो आपका हमारा गुरु का और जो है स्वभाव का कलंक लगाते हैं प्रभु जी, दुनिया में तेरी स्वभाव हम दिखा नहीं पा रहा है, तो प्रभु उसके लिए हमें तैयार कर खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रभु, मेरे अंदर, मुझे सुनने वाला मेरे भाई बहनों के अंदर ऐसा एक स्वभाव उत्पन्न करे, तेरी आत्मा के चलाए चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी, और ताकि हम प्रभु आपको दूसरे लोगों तक प्रभु जी हल्ले आपका स्वभाव को दिखा सके। मेरे प्रभु यीशु, हम आपके सही शिष्य बनने के लिए आपकी आत्मा का सामर्थ्य में दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, अब वचन से बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।